हो गया। चलिए, इसके पहले का वीडियो में हम पढ़े हैं कि संसाधन का प्राकृतिक संसाधन के पूरे प्रकार। अब जानेंगे कि संसाधन के मानवीय संसाधन क्या है, दूसरा का प्रकार जानेंगे। ठीक है, तो मानवीय जो होता है, अब यहाँ से घेर देता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना है कि भाई मानवीय संसाधन होता क्या है का। तब सुनो, पहले मानव जब प्राकृतिक संसाधन को क्या कर दे, अपने तौर यानी अपने अनुसार उसका जीवन में उपयोग में लाए, वही मानवीय संसाधन है। अब मान लीजिए कि रोड बनाना है तो उसके लिए पत्थर तोड़ के लाएगा पहाड़ से। अलकतरा है तो उसको क्या करेगा, मिलाने के बाद गिट्टी मिलाएगा, तो वह क्या कर रहा है, मानव जो हो गया उसको अपने अनुसार बना रहा है। अब घर बना रहे हैं, ये नानुआ की भगवान बना देता रहा नहीं ना, हम अपना पसंद से बना दे, जैसे के पेंट कर दे 3 रंग से, हम अपना अनुसार उपयोग में लाए। तो यह जो किसी प्राकृतिक चीज को मानव अपने अनुसार परिवर्तन में ला दे, वही आपका मानवीय संसाधन कहलाए। परीक्षा में कहले विद्यार्थी यथासंभव अपने अनुसार उतर, जितना टूटल फूटल परिभाषा जितना देव बुझिए कि सब सही बा। जिंदगी में सबसे बड़ा 3 गो चीज रखिए, विश्वास। ए फॉर अटल, बी फॉर भरोसा, सी फॉर कंपटीशन। अगर जौना क्वेश्चन के तू अपना अनुसार जब जवाब देब, अगर विश्वास ना रखब तो बुझिए कि क्वेश्चन तोर गलत है। अब कहे ना हमारा पूरा सही है, हम इसी तरह लिख रहे हैं सही है, तो एग्जाम में जाइएगा, बैठिएगा, लिखिएगा पूरा कंपटीशन के साथ, जीत के साथ हमारा सही है भाई। और वे दूसरा से पूछ लेगा कहीं ना होते तो का पढ़ देना बता। तो एक गाड़ी अभी का होता है, एग्जाम देवे जाइए तब क्या करता है कि मिडिल स्कूल प्राइवेट प्राथमिक स्कूल के चेक करेला भेजा देता है चेकिंग में। बस तू क्या करता, क्वेश्चन जब तो ऐसे पूछे जाता था, बहु तू बता तो मानवीय संसाधन केने लिखला, मानवीय संसाधन कई प्रकार होखेला, तो या कि उन्हें मैडम कह देता कि हाँ इतना बताइए, इतना हुई। तो कब, तो इसका मतलब जो हो गया, आप पूछे क्यों, यानी आप जानते थे लेकिन विश्वास नहीं किए, वह गलती बताया तो उसके कारण आपका भी। तो अपने अनुसार जितना भाषा ठेस में बन जाए कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी जब कॉपी से करता है वो कहता है लड़का जो है अपने अनुसार लिखा है, ठीक लिखा है। तो मानवीय संसाधन जो होता है ना, अब देखिए 4 प्रकार से होता है। मुख्य रूप से मानवीय संसाधन कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार होता है। पहला होता है व्यक्तिगत, दूसरा होता है सार्वजनिक, तीसरा होता है राष्ट्रीय, चौथा होता है अंतरराष्ट्रीय। पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, और चौथा। पूछा जाए कि मानवीय संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 4। अब पढ़ेंगे कि व्यक्तिगत संसाधन क्या है। भाई थोड़ा देर मान लो कि हई चश्मा देखो, तो यह व्यक्तिगत में आएगा। ठीक है, अब मान लो कि केहू कहीं ना चश्मा हमारा, तो भाई तो मुंह ना फोड़ दे मार के, भाई हमारा तो हमारा, हम अपन है नहीं पहनी, चाहे नहीं पहनी, चाहे इतना पर पहनी, ऐसे कोनो दिक्कत बा। यानी व्यक्तिगत का मतलब मेरा, अगर केहू से झगड़ा होता है दुगड़ा के बीच में, अजय भाई काहे मार तू काहे ले फटाफट बोले, हमनी आपस के मामला बा, हमनी कुछो करी तो मुंह घुमा के चलेगा कि नहीं। तो व्यक्तिगत संसाधन का मतलब यही है जो मेरा है, व्यक्तिगत यानी किसी एक व्यक्ति के, यानी हमारा जो पर्सनल मामला हो गया, तो उसी तरह व्यक्तिगत संसाधन हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया सार्वजनिक। सार्वजनिक का मतलब वहां पे हर कोई जाके बैठ सकता, हर कोई खा सकता, हर कोई रह सकता। जैसे मंदिर, मस्जिद, सिख, गुरुद्वारा, चर्च, यह सब जो हो गया, आप देखिए तो यह जो हो गया सार्वजनिक हो गया। स्कूल भी है तो एक प्रकार से सार्वजनिक में आता है। मंदिर है तो मंदिर में एक आदमी घंटी थोड़े डोलाई, सबके हो जाए तो पूजा करे। तो यह जो हो गया सार्वजनिक संसाधन होता है। तो सार्वजनिक क्या होता है, यानी जिस पर सभी का अधिकार हुआ सार्वजनिक संसाधन। व्यक्तिगत जिसका एक, यानी जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार हो। ठीक है, तो सार्वजनिक संसाधन का मतलब समझ गए ना। हाँ,
अगर उदाहरण में पूछ दे क्या कहिएगा, जितना भी दिखाई मंदिर यानी जहाँ सब केहू बैठ सके, जहाँ रह सके, अब ना कि केहू के घर जाके कहत ना आई हमर घर तो क्या करी, उठाई औरत तो बढ़नी उठाई, मर्द तो लाठी उठाई वो खेल दी। ठीक है, तो सार्वजनिक का मतलब यही होता है जिस पर सबका अधिकार है वह सार्वजनिक संसाधन कहलाता है। आइए अब दूसरा क्या जानते हैं, राष्ट्रीय। अब राष्ट्रीय संसाधन है क्या, कोई बताएगा? जिस पर पूरे राष्ट्र का अधिकार हो उसे राष्ट्रीय संसाधन। पूरा राष्ट्र का कहाँ से? पूरे राष्ट्र का मतलब समझो तरह एक ही राष्ट्र का। हाँ, तो राष्ट्र का मतलब होता है जैसे भारत हो गया, तो खाली भारत के अंतर्गत वाले जितने भी मामला होगा वह यानी एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच जो भी होता है समझौता, तो जब मान लिया अगर आज झगड़ा हो जाए केकरा में, उत्तर प्रदेश और बिहार में झगड़ा हो गया तो कौन मामला सुलझाएगा? भारत। यानी केंद्र जाके मानिए राज्य पर हो गया, तो यह जितना भी मामला हो गया यह राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। अब जैसे मान लीजिए जो राज्य, जैसे मान लीजिए कि बिहार के सीमा वहां तक है, ठीक है, यानी जो भी भारत के अंतर्गत जो भी संसाधन यानी जो भी राष्ट्रीय हित पर जो भी होता है, जैसे राज्य में एक दूसरे से झगड़ा होता उस संसाधन के लिए, किसी चीज के लिए, वह जो होगा राष्ट्रीय संसाधन है। अब मान लीजिए कि अध्ययन समझ उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, अब बिहार में मान लो दोनों के सीमा रेखा हो गया, अभी कहे कि ना हमर हिया लेबा, आई कहे ना कि हिया लेबा, तो एक राज्य और दूसरे राज्य में जो भी झगड़ा बात विवाद होता है वह राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। ठीक है, राष्ट्रीय संसाधन जो राष्ट्र का हो, जो राष्ट्र के हिस्से में हो, वही राष्ट्रीय संसाधन है। यानी एक सीमा, जैसे मान लो सीमा रेखा हो गया, बनाया ना बिहार का सीमा इतना है, जैसे आपके गांव में बनाया गया है कि वार्ड, एक गांव का वार्ड इतने से इतना ही, 9 वार्ड 10 4 3 इस तरह बनाया गया ना, तो 4 नंबर हो गया तो 3 नंबर हुआ, ऊपर से इतना ही बात, यानी प्रत्येक वार्ड की लगभग संख्या कम से कम 500 होनी चाहिए। ठीक उसी तरह निर्धारित है कि राज्य का जो सीमा है बिहार का यहाँ है, अभी यहाँ पे, अब किसी कारण से बिहार यहाँ में कह रहा है कि नहीं मेरा है, यही कह रहा है नहीं यह मेरा है, तो यह राष्ट्र के अंतर्गत समझौता होता है। किसके अंतर्गत समझौता होता है? राष्ट्र के अंतर्गत समझौता होता है, यही राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। तो राष्ट्रीय संसाधन समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे बताया है कि तट से 200 किलोमीटर क्षेत्र तक आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। अब यानी किसी तट बने, किसी रेखा से 200 किलोमीटर तक जो भी होगा वह क्या कहलाएगा? आर्थिक यानी अपवर्तक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। दूसरा है अंतरराष्ट्रीय, यानी मान लीजिए कि अभी झगड़ा होता है, लड़ाई होता है चीन और भारत, चीन यानी चीन का जो चीनी सही कीनी ना, हो गए भारत। अब मान लो कि यह सीमा हो गया, माने अंतरराष्ट्रीय सीमा, यानी जो एक देश के और दूसरे देश के बीच जो झगड़ा होता है वो अंतरराष्ट्रीय में आ जाता है। जो भी जमीनी विवाद होगा एक देश के दूसरे देश के, वो अंतरराष्ट्रीय में आ जाता है। अब कहे चीन भारत कहे का ना हमर जे बा यहाँ ले बा, लेकिन बजोरी घेर के यहाँ लेकर जाएगा। अब दूसरा यहाँ का कि ना चीन कहता ना हमारे यहाँ ले बा, मान लीजिए भारत का यहाँ तक है इसलिए झगड़ा हुआ है, तो यहाँ भारत का मान लीजिए वो सीमा मान लिया गया है, और इसके बाद 200 किलोमीटर तक, यहाँ तक जो 200 किलोमीटर क्षेत्र हो गया जो भारत की सीमा से यहाँ, और फिर इधर से इधर का 200 किलोमीटर का क्षेत्र क्या कहलाएगा? अंतरराष्ट्रीय संसाधन में आ जाएगा। तो यहाँ तक का जमीन अंतरराष्ट्रीय, लेकिन ये कहे ना हमारा यहाँ है, और सीमा रेखा के उठा के यहाँ कहता ना यहाँ रहे हमारे यहाँ बाउंड्री रहे। तो यह जो विवाद हो गया, यह जब विवाद होगा आई, तो ये क्या कहलाएगा? अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा। यानी जब एक देश और दूसरे देश के बीच में जो भी समझौता होगा किसी संसाधन के लिए, किसी जमीनी क्षेत्र के लिए, किसी विभाग के लिए, वो आपका अंतरराष्ट्रीय संसाधन होगा। यहाँ पे कह रहा है तट से 200 किलोमीटर क्षेत्र की दूरी तक के आगे का भी संसाधन होता है।
यानी जब तट पर कोई रेखा बना दिया गया है, भारत का सीमा बना दिया गया है, यहाँ से 200 किलोमीटर का क्षेत्र जो होगा और इधर का 200 किलोमीटर का क्षेत्र वो अंतरराष्ट्रीय लेवल का, यानी हर एक देश से दूसरे देश में जो लड़ाई होता है तो अंतरराष्ट्रीय में आ जाता है। ठीक है, तो यह अंतरराष्ट्रीय संसाधन हो गया। तो मानवीय संसाधन आप जान गए, प्राकृतिक संसाधन जान गए,